नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ और कई प्रकार के डाउट जो लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके जहन में अभी उत्पन्न हो रहे हैं और हम एक नहीं 4 से 5 डाउट और ये लगभग 10 डाउट हो जाएंगे जो मैं आपको क्लियर करूँगा। यानी कि आपका हर एक डाउट कि सर कोचिंग ऑफलाइन करनी है ऑनलाइन करनी है, कौन सी दोनों में से बेस्ट है, बेस्ट बुक कौन सी है जिससे हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाए, कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम जो है उन पर विश्वास कर सकें, और पहले पेपर की तैयारी कैसे करें यानी कि जीके कैसे पढ़ें और दूसरे पेपर की तैयारी कैसे करें। ये तमाम सवाल जो आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं मैं एक ही वीडियो में लेके आया हूँ। सारे सवाल इसी वीडियो से कवर किए जाएंगे। हो सकता है ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी बने, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मिनिमम समय के अंदर आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ, लेकिन फिर भी आपको जो है लास्ट तक देखना है। और आज के बाद मैं गारंटी देता हूँ इन चीज़ों में आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये सारे डाउट में चाहता तो अलग अलग 5 वीडियो बना के भी दे सकता, लेकिन टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। एक ही वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपका समय लेना नहीं है। मेरा मकसद है आपको सही चीज़ें देना, सटीक चीज़ें देना, ताकि आप जो है कम समय में वही चीज़ जो दूसरे लोग अलग अलग वीडियो व्यूज के चक्कर में दे रहे हैं मैं आपको एक ही वीडियो में दे दूँ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, मैं गारंटी भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सर ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए कि ऑनलाइन। ठीक है, एक एक करके मैं पाँचों पॉइंट भी डिस्कस करूँगा। अगर आपने ध्यान से सुना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इसके बाद डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। आपके पास टाइम नहीं है तो मैं हमेशा कहता हूँ आप इसको 1.5 या 2x पे देख सकते हैं, वो आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए कि ऑनलाइन, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब मैं आपको अच्छी तरीके से दूंगा। ये जो चीज़ है ना ये डिपेंड करती है आपकी डेडिकेशन पे, आपके डिसिप्लिन पे। समझ रहे हैं मेरी बात? आप कितने मैच्योर हैं। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये है कि मान लो लैब असिस्टेंट की तैयारी जो है वो तैयारी कितने समय में होती है, कितना टाइम उसको देना चाहिए, वो जो मांगती है वो तो उसको देना पड़ेगा, फुलफिल तो करना पड़ेगा। अगर आप इतने मैच्योर हैं, आप इतने डेडिकेटेड हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप जब मन चाहे उस समय पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, कोई मतलब नहीं है ना। तो ये ऑनलाइन पढ़ाई जो कर रहे हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बंदे हैं। और हमारी एज के जो स्टूडेंट है वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कहता कि होते नहीं हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इतने डेडिकेटेड है कि आप लगभग 3 से 4 घंटे रोजाना यूट्यूब पे क्लास देख सकते हैं, उसके बाद उसका रिवाइज कर सकते हैं, फिर उसको आप जो है जो चीज़ें आपने पीछे पढ़ी है उनको रिवीजन कर सकते हैं, यानी कि आप 7 से 8 घंटे डेली पढ़ाई को दे सकते हैं, है ना, बिना आपके ऊपर कोई प्रेशर आए तो भी आप दे सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो आपको ऑफलाइन जाने की कोई ज़रूरत नहीं और ऑफलाइन आपको जाना भी नहीं है। अगर आपको इतना विश्वास है कि ये मैं चीज़ें कर सकता हूँ इतनी, तो आप ऑफलाइन नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे इसका भी कारण दूंगा। लेकिन अब ऑफलाइन किनको जाना है? जिनको लगता है हमसे तो घर पे पढ़ाई नहीं होगी, है ना, हम तो भाई नहीं बैठ के पढ़ सकते, इतने डेडिकेटेड नहीं है कि हम जो है रेगुलर पूरी चीज़ें पढ़ पाएँ, तो आपको ऑफलाइन जाना है। ठीक है, क्योंकि ये भर्ती आ जाएगी और निकल जाएगी, उसके बाद 3-4 साल और लगेंगे, तब तक आप वेट नहीं कर सकते। और अगर आपको लगना ही है तो आपको अभी से डिसाइड करना है कि आप जो है वो घर पे पढ़ सकते हैं या कोचिंग में पढ़ सकते हैं, जो भी आपके लिए बेहतर है। अब कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया। भाई आपको इतना तो पता है ना कि आप पढ़ सकते हैं इतने, कि नहीं पढ़ सकते, है ना, तो उसके अनुसार आप डिसाइड करो और उसके बाद ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग का चयन करो। अब मैंने कहा कि ऑनलाइन ऑफलाइन की तुलना में बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि ऑनलाइन में इतना ज़्यादा समय खराब नहीं होता। मान लो कोई भी ऑनलाइन लेक्चर है तो उसमें कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, पूरा कंटिन्यूअस लेक्चर होगा, है ना। लेकिन ऑफलाइन में बीच में मस्ती मजाक भी होती रहती हैं, बातें होती रहती है, कभी टीचर नहीं आएगा। लेकिन ऑनलाइन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे वीडियो मिलेंगे, तो इससे एक समय बहुत मतलब बचता है और उस समय को आप चीज़ों को रिवाइज करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वजह से ऑनलाइन थोड़ी सी बेटर होती है, लेकिन बात वही है, फिर डेडिकेशन आपके अंदर कितना है उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो पहला डाउट आई होप आपको क्लियर होगा, ऑफलाइन करना चाहिए कि ऑनलाइन करना चाहिए। अब आती है सर बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, है ना, लैब असिस्टेंट के लिए अच्छी किताबें कौन सी हैं। मार्केट में अभी ऐसी कोई गाइड नहीं है पर्टिकुलर, मैं लैब असिस्टेंट की बात करूं
जो आप उसको खरीद के आप उसको पढ़ सकें, ऐसी कोई गाइड नहीं है। हो सकता है अभी आ जाए, बाद में आ जाए, मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप लैब असिस्टेंट को टारगेट करें ऐसी सिर्फ और सिर्फ उस गाइड को पढ़ के, तो ऐसी कोई बुक नहीं है। तो यानी कि आप इसको चक्कर में पढ़ना ही मत। तो कैसे पढ़ना सर, कौन सी किताबें पढ़नी है, ये मैं आपको डाउट यहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक है, ये दोनों डाउट यहाँ पे क्लियर करूँगा। अब सर बेस्ट चैनल बताइए हमें, है ना, हमें ऐसे यूट्यूब चैनल बताइए जहाँ से हम विश्वास कर सकें। देखो एक चीज़ मैं यहाँ से इसको जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप जा रहे हैं ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो उससे बढ़िया आप किसी कोर्स खरीदने से बढ़िया आप फ्री में पढ़िए। यूट्यूब पे कोर्स से भी बढ़िया बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर साइंस का कंटेंट उपलब्ध है, जीके का कंटेंट उपलब्ध है। तो मुझे ये जो लगता है, मुझे जो अच्छा लगता है, बेटर लगता है, वो ये है कि आप ऑनलाइन कोर्स में जाने के बजाय, वहाँ पे कोर्स में कोई गारंटी नहीं कि आपका सिलेबस पूरा होगा, टीचर कैसे हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं, उनको कितना एक्सपीरियंस है, आपको पहले से थोड़ी पता है। लेकिन जो यूट्यूब से आप पढ़ेंगे उसमें आपको नॉलेज है कि ये टीचर अच्छा है, इसका कंटेंट अच्छा होता है, हर बार क्वेश्चन फंसते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो मेरे राय में आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के बजाय यूट्यूब से पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, मतलब हर चीज़ का कंटेंट यूट्यूब पे डला हुआ है, चाहे वो साइंस के अंदर पूरी साइंस डली हुई है, ठीक है, जीके डली हुई है, इंडिया वर्ल्ड जीके सब कुछ है, तो अथाह भंडार है वहाँ पे। तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल, अब कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहिए, देखो अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँ फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर जीके का होता है, जीके में आपकी राजस्थान जीके है, ठीक है, करंट है, करंट पे एक बार छोड़ देते हैं, इंडिया और वर्ल्ड जीके, दो ही मेन चीजें, करंट और साइकोलॉजी को एक बार के लिए स्किप करते हैं, ठीक। राजस्थान जीके के लिए आपको क्या करना है, अगर आप केवल और केवल जीके के लिए कोचिंग करना चाहते हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि जीके आपको रटना पड़ेगा। अगर आप उसको रट लेते हैं तो ठीक है, कोचिंग जाओगे तो भी घर पे आके आपको रटना पड़ेगा, हाँ वो इतना लिखा देते हैं कि आपको ये पढ़ना है। तो राजस्थान जीके के लिए कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, या जीके के लिए कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, आपको एक किताब लानी है, और इतनी बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं लेनी है कि आप हिस्ट्री की अलग किताब लेके आओ, जियोग्राफी की अलग लेके आओ, आर्ट एंड कल्चर की अलग लेके आओ, नहीं। आप छोटी छोटी किताबें ला सकते हैं, या एक ही किताब जिसमें तीनों दे रखे, ऐसी कोई आप किताब उठाइए जिसमें मतलब उसको बिल्कुल कंसाइज करके मैटर को लिखा हुआ है ना, वो किताब आपको लानी है। ऐसे बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं, एक बार पहले मैंने आपको एक बुक सजेस्ट भी की थी, कोई ज़रूर नहीं है वही लाओ, जो भी आपके पास अच्छी किताब है, आपको लगता है ये बढ़िया, बहुत सारी किताब होती है, तो वो एक बुक लेगी। उस बुक को आपको लग रहा है कि हम तो बिल्कुल बिगनर्स हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने कभी राजस्थान जीके पढ़ा ही नहीं है, तो एक बार बुक को छोड़िए, पहले बुक को नहीं छोड़ना है, पहले आपको कुछ यूट्यूब चैनल सर्च करने हैं, मतलब आपको अपने हिसाब से देखने हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे जो राजस्थान जीके पढ़ाते हैं, है ना, तो उन चैनल से पहले वो टॉपिक पढ़िए। जैसे कि आप राजस्थान जीके में कोई भी, जैसे कि भौतिक प्रदेश पढ़ना चाह रहे हैं, नदियाँ, झीलें, कुछ भी XYZ आप कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं, दुर्ग किले जो भी, उसको आप पहले यूट्यूब पे सर्च करिए, और सर्च करने के बाद में आप वहाँ से पढ़िए, है ना। वहाँ से पढ़ने के बाद में आपको किताब से पढ़ना है, पहले किताब से नहीं पढ़ना। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। अब आप कहेंगे सर हमें कोई बढ़िया चैनल बताओ, तो एक चैनल जो मैंने देखा है, एक MV क्लासेस करके यूट्यूब पे चैनल है, आप जाके देख सकते हैं, MV क्लासेस, मतलब इस चैनल पे आपको एकदम सटीक और टू द पॉइंट मिलेंगे। इस चैनल से अगर आप पढ़ते हैं तो आप साथ ही साथ में नोट्स बनाएंगे, क्योंकि वो एकदम टू द पॉइंट, और जैसे नोट्स होते हैं ना आपकी कॉपी में, वैसे ही एकदम बड़े होते हैं, है ना। तो आपकी पूरी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये एक बड़ी सी आप नोटबुक लेके आए, 100 से 150 रुपये में आती है, और तीनों एक ही बुक में, मतलब नोटबुक में आ सकती है, ठीक है। तो इस क्लासेस से आप पढ़ सकते हैं, टू द पॉइंट, साइंस वाले बच्चे आराम से सीख सकते हैं इसको, टू द पॉइंट बातें होती है। और एक बार आपने इससे नोट्स बना लिए, तो अब क्या करना है, अब जो बुक आपके पास है उस बुक की रीडिंग लगानी है, उस बुक में अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो अब इसको नोट्स में लगा देना है, जो आपने नोट्स क्लास लेते वक्त बना, है ना। फिर उस बुक को नहीं छोड़ना, फिर आपको केवल और केवल नोट्स पे ध्यान देना। तो MV क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। बाकी सुभाष चारण सर है, ये सब आप जानते ही, बहुत सारे चैनल है वैसे तो, जिससे भी आपको अच्छा लगे, जरूर नहीं है मैंने 2 सजेस्ट किए तो आप यहीं से पढ़ें, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ से आपको लगे कि नहीं ये बढ़िया पढ़ा रहा है, कंटेंट अच्छा है, तो वहाँ से आपको पढ़ना है पहले, और फिर बुक पे मूव ऑन करना है।
फिर बुक में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिले उसको अपने नोट्स में लगाइए, और फिर आपको बार बार नोट्स ही पढ़ने, फिर बुक में नहीं जाना है। ठीक है, तो जीके के लिए इंडिया और वर्ल्ड जीके को आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चैनल मिलेंगे जहाँ पे टू द पॉइंट बात करते हैं ना, पूरा आपको जियोग्राफी लेके नहीं बैठना, क्योंकि आईएएस के सिलेबस में भी यही होता है इंडिया वर्ल्ड जीके, तो उतना पढ़ोगे कि नहीं, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं उनको आपको करना होता है कवर, और वो चीज़ें आप ऐसे चैनल बहुत सारे ट्रिक होते हैं जिसमें छोटे छोटे वीडियोस में आपके जैसे कि नदियाँ कवर करवा दी किसी में, है ना, किसी में देश की कौन सी राजधानी है, कौन से देश की कौन सी मुद्रा है ना, कौन सा कप जो है किस खेल से संबंधित है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इंडिया और वर्ल्ड जीके में नोट्स बना के पढ़ना है ना। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट पेपर तैयार करना है। करंट अफेयर्स को अभी आप नहीं छेड़ेंगे क्योंकि आपको नहीं पता एग्जाम कब होना है, तो इसको आप एक बार के लिए छोड़ दीजिए, इसको नहीं लेना। ठीक है, तो ये तो रही फर्स्ट पेपर की बात। अब रहती है सेकेंड पेपर की बात। सेकेंड पेपर में आपके पास क्या आते हैं, एक आता है आपके पास साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट है, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपको नहीं आते, तीनों सब्जेक्ट नहीं आते हैं, तो आपको इसको सीखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ सकते हैं यूट्यूब से। अब कहाँ से पढ़ेंगे, देखिए यूट्यूब पे आपको, आप जो कोर्स लोगे ना लेब असिस्टेंट के, उस कोर्स से बेहतरीन आपको फ्री में कंटेंट यूट्यूब पे मिल रहा है ना। कहाँ पे मिल रहा है, इसके लिए मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों चीज़ें, एक चैनल है आपको पता भी होगा, माझी सा एजुकेशन, उस चैनल पे करवाई जा रही है। सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो देख लेना, आप सर्च कर लेना माझी सा एजुकेशन। वहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस मिल जाएगी लेब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार, है। तो वहाँ से आपको डाउट क्लियर करना है, और फिर आपके पास चाहे एनसीईआरटी की बुक हो चाहे आरबीएससी की बुक हो, है ना, वो बुक आपको 11th-12th की लानी है और उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, है ना। उसके अंदर जो एक्सरसाइज दे रखी है, पीछे के सवाल दे रखे हैं, वो आपको सोल्व करना है। समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बेहतरीन सॉल्यूशन है, आप माझी सा एजुकेशन को फॉलो करो, वहाँ पे आपको कंटेंट सारा मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। उसके बाद रही बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर अपने चैनल पे, पूरी यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है ना, मानी जानी यही चैनल है, इसमें आपको कंप्लीट बायोलॉजी मिल रहा है, कंप्लीट करवा दिए ना। ठीक है, आगे भी हम बहुत कुछ सोच रहे हैं वो करवाने की, लेकिन एक बार आपकी कंप्लीट बायोलॉजी इस यूट्यूब चैनल पे करवा दी गई, तो आप ज़रूर 1-2 क्लास से लगाइए और आपको पता चल जाएगा कि बेहतरीन है। साइंस में अगर आप इन 2 चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको, आप भले ही कोर्स खरीद के देख लेना, है ना, बहुत सारे जो बेच रहे हैं कोर्स, आप एक बार उनका कोर्स खरीद लेना और फिर यहाँ से भी पढ़ लेना, आपको नज़र आ जाएगा कि क्या बेस्ट है। समझ रहे मेरी बात को। तो एक बार ज़रूर ध्यान दीजिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें आपको ऑनलाइन कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है तो आप पैसे देने का मतलब क्या है ना भाई, 400-500 रुपये क्यों देना। तो बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन से मैंने आपको बता दिया, फॉलो कर सकते हैं आप एमबी क्लासेस। ठीक है, राजस्थान जी के लिए सुभाष जाटवर, ये मतलब आपको लेब असिस्टेंट के लिए टारगेट करेंगे। लेब असिस्टेंट के लिए आप इन 2 चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ये तो माझी सा एजुकेशन और एक मनी जानी बायोलॉजी। ठीक है, तो और इनमें साइंस की कंप्लीट आपको पूरा कोर्स मिल रहा है ना। बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ा रही और जनरल साइंस में पढ़ाऊंगा आपको, है ना। वैसे पढ़ा भी दी गई है, काफ़ी सारे वीडियो मैंने डाल दिए, लेकिन जनरल साइंस और बायोलॉजी की जिम्मेदारी मेरी है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री सर आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, है ना। तो एक बार जाके आप इन दोनों चैनल पे क्लासेस ज़रूर अटेंड करिए, आपको पता लग जाएगा कि वाकई में कंटेंट जो है इससे बेहतर नहीं हो सकता। और मैं मेरी तरफ से गारंटी देता हूँ और सर की तरफ से भी गारंटी देता हूँ कि आपको लगभग सवाल लगभग 90% प्लस की यहाँ से आने की पूरी संभावना है ना। कभी भी 100% की मैं बात करता नहीं हूँ, क्योंकि वो एक मूर्खतापूर्ण बात होगी, लेकिन 90% मिनिमम, ये वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चल रहा हूँ कि 90% प्लस सवाल आपको यहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो इतने चाहिए आपको, तो 90% भी नहीं करना, आपको तो 70% कट ऑफ पार करनी है। ठीक है, तो ये सारे डाउट मैंने आपको कवर किए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, एक एक डाउट आपको क्लियर होगा। फिर भी आपको लगता है कि सर हमें ये डाउट और बच रहा है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, बाकी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे लेब असिस्टेंट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और सटीक न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसको
सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो।